ओम सूर्याय नमः। सूर्य का प्रवेश धनु राशि में, जो उनके मित्र की राशि होती है। सूर्य और गुरु आपस में मित्र होते हैं। मित्र की राशि में वे रहेंगे पूरे एक महीना, 15/12/2025 से लेकर 14/1/2026 तक। इस समय काल में धनु, मकर, कुंभ और मीन के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। आज की पहली राशि है धनु राशि। आपकी ही राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, तो केंद्र में आकर के सूर्य आपके अंदर तेज लाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप लोगों से बात करते समय काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके अंदर ऊर्जा आएगी और आप किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास अनुभव करेंगे, क्योंकि सूर्य तेज के स्वामी होते हैं और वो आपके अंदर तेज लाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य में आपको सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह हैं और आपके ही ऊपर आ रहे हैं, तो आपका सिर भारी होना जैसी आप समस्या को थोड़ा फेस कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, जो आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बोल चाल का तरीका, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होने वाला है इस समय काल में। आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि ये केंद्र में ही आ रहे हैं और राजनीति से जुड़े जो इसका जो फेस है इस समय राजनीति का, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आपके चेहरे पे जो तेज है वो लोगों को प्रभावित करेगा, इसलिए राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी छवि बहुत तेज होगी। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, क्योंकि ये आपके धर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके ही लग्न में आने के कारण आपकी रुचि धार्मिक कार्यों से भी जुड़ेगी। आप धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। जीवन साथी से या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आपको सामंजस्य बना के चलने की आवश्यकता होगी। उन पर अपने निर्णय थोपने से बचना होगा, क्योंकि सूर्य थोड़ा डोमिनेट भी करने लगते हैं। तो सातवीं दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके व्यापार भाव में और आपके जीवन साथी के भाव में पड़ने के कारण आप थोड़ा उन पर रूल कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आज की दूसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि में परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, तो इस कारण परिवर्तन राजयोग बन रहा है। इसके साथ आप अपनी पुरानी उलझनों से स्वयं को निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मुक्ति का भाव होता है और ये 8th हाउस जो होता है समस्याएं, प्रॉब्लम, इन सब का भी भाव होता है। वैसे तो ये गहन अध्ययन का भी भाव होता है, डीप एजुकेशन का भाव होता है, लेकिन आप जो अपनी पुरानी समस्याओं को फेस कर रहे थे उससे स्वयं को निकालने का प्रयास करेंगे। इस समय काल में आप किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, यदि उसको बैलेंस करते हुए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो ये आपको ज़रूर से सफलता दिलाएगी। इस समय काल में नए साल का प्रारंभ होगा, तो आप अपनी पुरानी गलतियों को मिटाते हुए आगे बढ़ने वाले। इस नए साल की शुरुआत आप कुछ नया करते हुए चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके राशि में सूर्य का प्रवेश होगा और यहाँ से एंड होती है चीज़ों को, तो आप अब इन सबको अपनी पुरानी समस्याओं को ख़त्म करते हुए एक नया स्टार्ट करेंगे। आपके शत्रु समाप्त होंगे और आप छोटी छोटी समस्याओं से मुक्त होता स्वयं को पाएंगे, क्योंकि आपके शत्रु भाव पर भी सूर्य की सीधी दृष्टि है। ससुराल पक्ष में यदि कोई बुजुर्ग है, तो उनके स्वास्थ्य को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के सुख का भाव भी ये होने के कारण और ये 12th हाउस में आ रहे हैं, तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। आपका गहन ज्ञान जो है आप उसे लोगों से भी शेयर करेंगे। आज की तीसरी राशि है कुंभ राशि। लाभ भाव में सूर्य कारक होते हैं। वैसे तो यहाँ पे सभी ग्रह जो हैं शुभ ही परिणाम देते हैं, तो ये आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने वाले हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आप आपके जीवन साथी से ही कुछ गेन या प्रॉफिट होने की स्थिति है, क्योंकि आपके पार्टनरशिप और जीवन साथी के भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में आ रहे हैं, तो ये आपको प्रॉफिट ही देंगे। और आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ने वाली है। लव पार्टनर पर थोड़ा हावी हो सकते हैं, इससे बचें, क्योंकि ये आपके लव पार्टनर भाव पे भी देख रहे हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या संतान से सुख की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी जन के लिए यह समय उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने वाला है,
क्योंकि आपके शिक्षा भाव पर पे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय जाएगा। आप अपने टैलेंट को निखारने का काम करेंगे। जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षा या सरकारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयासों को अब बल मिलेगा, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि है आपके शिक्षा भाव पे। आपकी कोई इच्छा पूर्ति होने वाली, क्योंकि ये सर्टेन गेन का भी भाव होता है। आज की अंतिम राशि है मीन राशि। 10th हाउस जो कर्म का भाव होता है, वहाँ पे सूर्य सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा वो उनका कारक भाव होता है। अतः आप नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस या संस्थान जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं चमकने वाले हैं। लोग आपके काम से प्रसन्न होंगे और आप भी सभी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करने वाले, क्योंकि सूर्य है और वो पराक्रम और आपके अंदर एनर्जी देंगे, तो आप अपने किसी भी काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे। कम प्रयास में आप बेहतर रिजल्ट बनाने का काम करेंगे। थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा और स्वयं भी बिना अर्थ के अहंकार से बचे, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस के स्वामी हैं जो आपके शत्रु बनाने का काम कर सकता है। तो थोड़ा आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए और अहंकार से बचिए। कोई ऋण आदि की समस्या थी, वह भी अपने मेहनत से समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपके ऋण भाव के भी स्वामी है। तो और आपके कर्म भाव में आ रहे, तो आप एफर्ट्स लगाएंगे अपने ऋण को समाप्त करने के लिए। आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट इस समय काल में मिलेगा। हाँ, पिता की सलाह, क्योंकि ये पिता भाव का भाव भी होता है, और माँ के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे। धनु राशि में सूर्य के प्रभाव से सभी राशियों का कल्याण हो। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।